हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में देखा था। उसमें हमने दो मेथड देखे थे, बाय टेकिंग रेस्ट एंड अनदर इज बाय टेकिंग मेडिसिन्स। एंटीबायोटिक्स आरंट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस। क्या एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वायरसेस के अगेंस्ट में काम नहीं करते हैं? तो देखते हैं इसे क्या है। एंटीबायोटिक्स कॉमनली वर्क बाय ब्लॉकिंग द बायोकेमिकल पाथवेज दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका वर्क होता है बैक्टीरियाज के बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देना या बैक्टीरिया के बायोकेमिकल पाथवे को रोक देना। Antibiotics do not work on viruses because viruses do not use the biochemical path and use host cell machinery for making proteins. एंटीबायोटिक वायरसेस पे वर्क नहीं करते हैं क्योंकि वायरसेस का खुद का कोई बायोकेमिकल पाथ नहीं होता है और वो जिस बॉडी के अंदर अवेलेबल होते हैं उसकी सेल्स को होस्ट सेल के रूप में यूज़ करते हैं और साथ में प्रोटीन बनाते हैं। इसीलिए हम एंटीबायोटिक्स को वायरसेस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे एंटीवायरल ड्रग या वैक्सीनेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ट्रीटिंग इन्फेक्शस एजेंट्स वाया मेडिसिन्स। ये प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम इन्फेक्शस एजेंट्स को ट्रीट करते हैं मेडिसिन्स के थ्रू। लिमिटेशंस ऑफ ट्रीटिंग इन्फेक्शस एजेंट्स वाया मेडिसिन्स। आवर बॉडी फंक्शंस माइट नॉट बी एबल टू रिकवर इजीली। हमारे बॉडी फंक्शंस जो हैं वो रिकवर जल्दी से या आसानी से नहीं हो सकते हैं। दिस ट्रीटमेंट टेक्स टाइम, हैंस इट कैन अफेक्ट आवर डेली एक्टिविटीज़। इस ट्रीटमेंट में, पर्टिकुलर मेडिसिन ट्रीटमेंट में हमको टाइम लगता है और हमारी बॉडी की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट करती है। जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ तो मुझे वॉक करने में थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है। मैं बहुत जल्दी से किसी काम को करता था तो वो काम मुझे करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है वो अफेक्ट हो रही है। एन इन्फेक्शस डिजीज may transfer from a person who is suffering the disease to another in the meanwhile of the treatment। कोई इन्फेक्शियस डिजीज है वो ट्रांसफ़र हो सकती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से। इन्फेक्टेड पर्सन कौन? जो कि पर्टिकुलर उस डिजीज से सफ़र कर रहा है दूसरे व्यक्ति में या दूसरे पर्सन में, जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो। जैसे मुझे कॉमन कफ हो रहा है और मैं बिना रुमाल के या बिना टिश्यू के ऐसे ही खांस रहा हूँ, तो चांसेस हैं कि मैं किसी को इन्फेक्ट कर दूं क्योंकि मेरे थ्रू दूसरे के अंदर बैक्टीरियाज पहुंच सकते हैं जबकि मैं खुद ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे भी बैक्टीरियाज की जो पावर है वो वैसी की वैसी अवेलेबल है। ये बैक्टीरिया दूसरे की बॉडी में आसानी से स्प्रेड हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। There are two ways to prevent diseases. First, preventing exposure to these infectious agents. इन infectious agents को expose होने से रोकना, इनको फैलने से रोकना। Waterborne diseases can be prevented by always having safe and pure drinking water. Waterborne diseases से बचा जा सकता है जब हम शुद्ध पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें। एयर बोर्न डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग ओवर क्राउडेड प्लेसेस इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। एयरबोर्न डिजीज को रोका जा सकता है अगर हम ओवर क्राउडेड प्लेसेस में कम से कम जाएं, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को हम क्लीन रखें, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे साफ रखें। वेक्टर बोर्न डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड by keeping our surrounding clean and maintaining public hygiene। वेक्टर बोर्न डिजीजेस से बचा जा सकता है जब हम आसपास के सराउंडिंग को क्लीन रखें, साथ ही साथ पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करके रखें। सेकंड मेथड हो सकता है स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम सो दैट इफ एनी इन्फेक्शियस एजेंट्स एंटर आवर बॉडी इट कैन फाइट बैक।
हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बना के, ताकि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ सके। दिस कैन बी मेड पॉसिबल बाय हैविंग हेल्दी फूड। ये तब ही संभव है जब हम हेल्दी फूड अथवा बैलेंस डाइट को लेते हैं। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम क्या है? द इम्यून सिस्टम इज a network of cells, tissues, and organs that work together in order to protect our body from diseases. Immune system network of cells, network of tissues, नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स होता है। ये सारे के सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाया जा सके, हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके लिए इम्यून सिस्टम काम करता है। इम्यून सिस्टम में बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, बहुत सारे टिश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हो सकते हैं, पर इनका सबका वर्क, इनका सबका फंक्शन सेम होता है। वी में कंसिडर द इम्यून सिस्टम एज अ डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हम इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो हमारी बाहरी माइक्रोब्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रक्षा करता है। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अ डिजीज विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारी एंटीबॉडीज के साथ मिलकर डिजीज को रोकने के लिए जो क्षमता होती है हमारे अंदर, एक इम्यूनिटी पावर डेवलप हो गई। इम्यूनिटी पावर डेवलप होने का मतलब क्या है? एंटीबॉडीज के साथ मिलकर एक एबिलिटी डेवलप हो गई जिससे हम पर्टिकुलर डिजीज के साथ रेजिस्ट कर सकें, उस पर्टिकुलर डिजीज के माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर आने से रोक सकें। तो उसे हम क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी पावर। मैं बात करूं, किसी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है तो इसका मतलब उसके पास एंटीबॉडीज भी बहुत अच्छी है। अब इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक मेथड्स हो सकते हैं। अ स्पेसिफिक मेथड टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम एंड हेंस प्रिवेंटिंग डिजीज इज वैक्सीनेशन। एक स्पेसिफिक मेथड है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है, साथ ही साथ हम डिजीज से बच सकते हैं, उसे हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। सिमिलरली, वैक्सीनेशन contains an agent that is similar to the disease causing agents, weak or killed microbes। वैक्सीनेशन के अंदर एग्जैक्टली वैसे ही एजेंट्स होते हैं जैसे पर्टिकुलर डिजीज के लिए होते हैं, पर वो वीक और किल्ड माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं। एज इट एंटर्स आवर बॉडी, आवर इम्यून सिस्टम लर्न्स टू फाइट अगेंस्ट इट एंड हैंस prevents us from actually getting infected when the actual disease causing microbes enter our body। जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उनसे फाइट, उन बीमारियों से या उन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह से लड़ना है, ये हमारी बॉडी को पहले ही पता लग गया, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमने एंटीजेंस जब इंजेक्ट कराए तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के थ्रू मजबूत हो गया। तो हमारी बॉडी के अंदर पहले ही एंटीजेंस अवेलेबल हैं, वो एंटीजेंस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को पैरेलली पहचान लेते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। जैसे किसी को रेबीज का इंजेक्शन लगा हुआ है, रेबीज का वैक्सीनेशन लगा हुआ है, तो कभी भी रेबीज के जो बैक्टीरियाज हैं वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट होते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम पहले ही उसके अगेंस्ट में काम करने लग देती है और हमें रेबीज नहीं होता है। इसी तरह से पोलियो वैक्सीन भी इसी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीनेशंस डेवलप कर लिए ताकि हम उस नई बीमारियों से, उस नई डिजीज से बच सकें। हम बात करें, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि सेल वॉल को ग्रोथ नहीं करने देता है। सेल वॉल अगर नहीं बढ़ेगी तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पेनिसिलिन का यूज किया जाता है
डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। इस तरह से वैक्सीनेशन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पहले ही उस माइक्रोब्स की सिमिलरिटी के एंटीजेंस के द्वारा इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया गया। इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया तो हम लोगों को कभी जो नई डिजीज हो रही है, वो नई डिजीज के एंटीजेंस पहले ही पता लगा लेंगे कि हमें किस तरह से उसको ट्रीट करना है, हमारी बॉडी को किस तरह से ट्रीट करना है। एंटीबॉडीज तो हमारे खुद के अंदर डेवलप हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, किसी बैक्टीरिया के बायोकेमिकल पाथवेज को रोक देंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है बैक्टीरिया के लिए, इसलिए हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स बनाए। किंतु वायरसेस जो होते हैं, हमारे पास जो वायरसेस अवेलेबल हैं, उन वायरसेस की कोई सेल प्रोसेस नहीं होती, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो रही है, तो हम उनको ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ जगह पे वायरसेस के लिए एंटीवायरल ड्रग्स और वैक्सीनेशन किया जाता है। इस तरह से हमने इस चैप्टर में हेल्थ, पर्टिकुलर डिजीज, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, किस तरह की डिजीज हैं, वाटर बोर्न है, एयर बोर्न है, वेक्टर बोर्न है, या बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, उनका ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकता है, उससे हम बच कैसे सकते हैं, प्रिंसिपल प्रिवेंशन क्या हो सकता है। इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में ये सब डिस्कस किया।